एक गांव में चेन नाम का एक लड़का रहता था। ये देखने में एक साधारण बच्चा लगता है, पर ये असल में कालू है। वही कालू जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कालू कौन था। जैन अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव जलालपुर में रहा करता था। उनके पिता का नाम था अजहर। एक दुर्घटना में जैन की मां चल बसी, इसीलिए वो अपने पापा के साथ रहा करता था। बचपन से ही जैन का रंग सांवला था, इसीलिए सब लोग उसे कालू कहते थे। उसी गांव में रोकी नाम का एक लड़का रहता था, जो हमेशा जैन का मजाक उड़ाया करता था। अरे कालू, मैंने तुझे कहा था ना यहाँ पे मत आना, निकल जा यहाँ से। जैन मन ही मन ये सोचता, मुझे भगवान ने इतना काला क्यों बनाया है? मेरी क्या गलती थी? जैन के पापा हमेशा उसे घर के अंदर रहने को कहते, क्योंकि उन्हें भी पता था पूरा गांव उनके बेटे को कालू कहते थे। जैन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बाहर खेलने को भी नहीं जाया करता था। उस गांव के लोग कहते थे कि जो भी काली परछाई का खजाना चुराता है वो बच नहीं पाता है। कभी कभी जैन को ऐसा लगता है उसके आसपास कोई है जो उसे घूर रहा है, पर जैन को कुछ नहीं दिखता। हर रात जैन के पिताजी अपने घर के पीछे जाया करते थे और किसी से बात करते थे। जैन ये सब देख लेता है और वो ठान लेता है कि वो अपने पिताजी का पीछा करेगा और पता लगाएगा कि उसके पिताजी वहां पे करते क्या हैं। जैन के पिताजी चुपचाप घर के पीछे चले जाते हैं और जैन भी उनका पीछा करता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिस काली परछाई के बारे में गांव वाले कहते हैं वो ठीक उसके सामने खड़ा है। वो परछाई कहता है, मेरा खजाना मुझे वापस लौटा दो अजहर, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अजहर कहता है, मैंने तुम्हारा कोई खजाना नहीं चुराया। मेरे पास कोई खजाना नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। वो काली परछाई कहने लगती है, ये तुम्हारी आखिरी रात थी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं कल आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगा। अजहर इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। वो काली परछाई वहां से चली जाती। ये देख के छोटू डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अजहर को अभी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो मात्र अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। वो भी अब घर के अंदर बढ़ने लगता है। अच्छा हुआ जैन के पिताजी ने जैन को नहीं देखा। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। जैन अपने पापा के पास जाता है और उनसे कहने लगता है, पापा, क्या सच में आपने काली परछाइयों का सोना चुराया है? कल रात जो कुछ भी हुआ मैंने देख लिया था। आप उनका खजाना उन्हें वापस लौटा दें। जैन के पिता अजहर कहते हैं, बेटा, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया होगा। मैंने कोई सोना नहीं चुराया। अगर मैंने सोना चुराया होता तो हम दोनों यहाँ से कब के निकल चुके होते। जैन सोचने लगता है, क्या वो मेरा सपना था? फिर उसे किसी के होने का आभास होता है। मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और कुछ देर में अंधेरा हो जाता है। जैन कहता है, अरे ये मौसम को क्या हुआ? जैन सोचने लगता है, वो तो मेरा सपना नहीं था, मैंने सच में देखा था उसे। अब हमारा क्या होगा? धीरे धीरे रात हो जाती। जैन को पता चल चुका था उसने कल रात जो देखा वो कोई सपना नहीं था। उसके पापा उससे कुछ छुपा रहे हैं। जैन के पापा कहते हैं, बेटा तुम घर के अंदर चले जाओ, बाहर खतरा है। जैन घर के अंदर चला जाता है। जैन के पापा भी घर के अंदर चले जाते हैं। अब कोई नहीं बचने वाला। काली परछाई जैन के घर आ चुकी है। अब देखते हैं आगे की कहानी। घर के अंदर आने के बाद जैन अपने कमरे में चला जाता है।
जेन अपने रूम के पास पहुंच जाता है और उसका दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर पहुंचने के बाद जेन डोर को लॉक कर देता है। इधर जेन के पापा घर के अंदर आ जाते हैं। वो सबसे पहले जेन के रूम के तरफ बढ़ने लगते हैं। रूम के सामने पहुंचकर वो जेन को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम रूम के बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरा है। तुम अपने रूम का दरवाजे को अच्छे तरीके से लॉक कर लो। जेन कहता है, ठीक है पापा। उसके बाद जेन अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम का दरवाजा अच्छे से लॉक कर देता है। जेन के पापा घर के सारे लाइट ऑफ करने के बाद सोफे में बैठ के टीवी देखने लगते हैं। तभी डोरबेल बजने लगता है। वो खड़े हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दरवाजे पे कोई नहीं था। उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। वो वापस टीवी देखने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई है। घर की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। जेन के पापा डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। इधर जेन भी इन सब से डर जाता है। तभी उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, बेटा, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ बेटा, बचाओ बेटा, बचाओ। जेन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उसे ऐसा महसूस होता है उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ के देखता है और डर जाता है। वो जोर जोर से पापा पापा चिल्लाता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। काली परछाई से जैन बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बाहर से लॉक होता है। जैन दरवाजा खोल नहीं पाता और तभी काली परछाई उसके ऊपर हमला कर देती है। जैन एक टीवी के ऊपर जाके गिरता है और वहीं पे दम तोड़ देता है। जैन की आवाज सुनने के बाद जैन के पापा उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर काली परछाई उनके सामने आ जाती है और उनके ऊपर हमला कर देती है। वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं और उनका गर्दन वॉल में फंस जाता है। काली परछाई उनके घर से चली जाती है। उसी रात बाप बेटे की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में।